अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह, और यकीनन रमज़ान की आमद का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। कुछ ही दिनों बाद रमज़ान का आगाज़ हो रहा है, मगर क्या आपने सोचा है कि आप अपने इस रमज़ान को पिछले रमज़ान से बेहतर कैसे बनाएंगे? क्या आपने प्लानिंग की कि आपने रमज़ान में कौन से काम करने हैं जिनसे आपका रमज़ान बेहतर हो सके, और कौन से काम हैं जो नहीं करने? जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान को कुरान का महीना कहा जाता है। कुरान पाक भी इसी महीने में नाज़िल हुआ। जैसा कि सूरह अल बक़रा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है। तो इस आयत के मुताबिक कुरान और रमज़ान का बहुत गहरा ताल्लुक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौरा करते और बकसरत कुरान पाक की तिलावत करते थे। रमज़ान और कुरान को इस तौर पर भी मुनासिबत हासिल है कि ये दोनों रोज़े क़यामत बंदे के हक़ में सिफ़ारिश करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए परवरदिगार, मैंने इस बंदे को दिन के वक्त खाने पीने और ख्वाहिश पूरी करने से बाज रखा। कुरान पाक कहेगा, मैंने इसको रात के वक्त सोने से बाज रखा, तो आप मेरी इसके लिए सिफारिश कबूल कीजिए। चुनांचे दोनों बंदे की शफ़ाअत करेंगे और उनकी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। सुबहान अल्लाह। तो हमें भी रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने के साथ साथ कुरान पाक की बाक़सरत तिलावत करनी है, और सिर्फ तिलावत ही नहीं बल्कि कुरान पाक को समझ कर पढ़ना, उसमें गौर व फ़िक्र करना कि कुरान हमसे क्या कह रहा है, कौन से अहकाम हैं जिन पर हमने अमल करना है, और वो कौन से काम हैं जिनसे हमने बचना है। तो उसके लिए कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना और तफसीर सीखना बहुत ज़रूरी है, और ये सब एक महीने में कैसे होगा? तो इसका भी बहुत आसान हल है। आप अल हुदा इंटरनेशनल से या अल नूर अकेडमी से दौरा कुरान ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रोज़ एक पारा मुकम्मल करवाया जाएगा, जिसमें आप सिर्फ तर्जुमा और तफसीर ही नहीं सीखेंगे बल्कि वो तमाम अहकाम का आपको पता चलेगा जिनका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, और प्रैक्टिकल पॉइंट्स मिलेंगे कुरान पाक पर अमल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो उससे ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी बल्कि अल्लाह का कुर्ब और रज़ा भी हासिल होगी इंशाअल्लाह, जिससे आपका ना सिर्फ रमज़ान बेहतर होगा बल्कि पूरा साल ही बेहतर होगा इंशाअल्लाह। तो आप रमज़ान में दौरा कुरान ज़रूर ज्वाइन करें, डॉक्टर फरहाद हाशमी से या निगहत हाशमी से कुरान सीखें, या जिससे भी, मगर कुरान के साथ ज़रूर राब्ता जोड़ें। कल को ये कुरान ही हमारे काम आएगा, हमारी दुनिया के काम नहीं। और इसमें कोई शक नहीं कि कुरान पाक की तिलावत अल्लाह ताला को बेहद महबूब है, और इसका पढ़ना और सुनना दोनों ही सवाब का ज़रिया हैं। इसके एक एक हर्फ पर अजर मिलता है। मगर ये भी हकीकत है कि कुरान का फ़हम, इसमें गौर व फ़िक्र और इस पर अमल पैरा होना भी नहायत ज़रूरी है। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की, ताकि ये लोग इसकी आयत पर गौर करें और अक्ल वाले इससे सबक हासिल करें। यानी ये कुरान सिर्फ तिलावत के लिए और सवाब हासिल करने के लिए नहीं नाजिल हुआ, बल्कि इसे समझ कर पढ़ना और इस पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने वक्त में से कुछ वक्त कुरान सीखने के लिए ज़रूर निकालेंगे, और अपने रमज़ान और ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सदका जारिया के लिए इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।